तो मालती को नशे की गोली मतलब जो भी होता है पाउडर वाउडर खिला देते थे कि जिससे वो सोए रहे और सोए रहे और ये लोग अपना आराम से। विष्णु भाई क्या बोले कि कोई माई का लाल हो इसको अपने घर पहुंचा के बता दे। उनके मोबाइल नंबर पे बेवफा लिख के था। अच्छा। मैंने इनको कई बार बोला पता नहीं किसका फ़ोन। मालती सामने खुद प्रूफ है, वो बोल सकती हैं अगर कि वो सामने बोले कि मैं तुमको भी रखूँगा उसको भी रखूँगा, तुम दोनों को रहना है, तुमको खाना बना के खिलाएगी उलाएगी रहेगी। और इन्होंने इतना उसको हड़का दिया कि वहीं से लड़की भग गई। कौन हड़काया? विष्णु? नहीं, राहुल। अच्छा। राहुल भाई मुझे फ़ोन किए कि भैया आपने लड़की अभी तक उसके घर नहीं पहुंचाया है। विष्णु भाई क्या बोले कि कोई माई का लाल हो इसको अपने घर पहुंचा के बता दे, कोई माई का लाल हो। और यहाँ तक कि बताइए जब 10 से 15 दिन थे जब तक वो लोग, तो मालती को नशे की गोली मतलब जो भी होता है पाउडर वाउडर खिला देते थे कि जिससे वो सोए रहे और सोए रहे और ये लोग अपना आराम से मिल रहे। क्योंकि ये इसको इनको पता था मालती को ये चले जाते स्टूडियो पे, रात को स्टूडियो से 5 मिनट की गैप है घर आने की, तो वहाँ से ये लोग कितने जल्दी आ सकते हैं जा सकते हैं। तो अब यहाँ से ये लोग बात करते थे और उनके मोबाइल नंबर पे बेवफा लिख के था। अच्छा। मैंने इनको कई बार बोला पता नहीं किसका फ़ोन आता है, तो बोले भैया पता नहीं आता होगा किसी का कोई होगा। लेकिन जब बाद में डिटेल पता चला महादेव भाई बोले वो तो भैया का ही नंबर है, बेवफा लिखी है ना। मतलब हाँ, तो मतलब हैं तो जब मुझे पहले राजा भाई यहाँ सच्चाई बता देते तो मैं समझ गया था। तो मैं ये सोच लिया था कि अब भरोसा करने लायक किसी के ऊपर नहीं है। तो इससे मालती का हाँ, आपके साथ क्या संबंध हो गया? ये आप हमें मेन पॉइंट बताइए। हम बता रहे अब मैं आपकी बात समझ गया कि आप राधिका राज को ये साबित कर दे रहे हैं कि राधिका राज का विष्णु के साथ संबंध। उसके बाद पहले सुनिए, उसके बाद शाम को मारपीट होता है समथिंग 7 बजे, झगड़ा होता है कि इसको लेके जाओ। तो मैं बोला कि आज इनको घर पहुंचा ही डालेंगे चाहे हर हाल में। तो मैं गया राधिका को बोला मैं तुमको लाया हूँ ना तुम्हारी मम्मी को बोल के, तुमको तुम्हारे घर लेके चल के हम पहुंचा दे रहे हैं। अब तुम जब अपने घर पहुंच जाओगी तब तुम्हारा बवाल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी मैटर ख़त्म हो जाएगा। उनकी छोटी दीदी, बड़ी दीदी और मतलब 4 5 6 लोग थे। तो सब लोग के सामने ये कहते हैं कि किसी के औकात नहीं है जो पहुंचा दे। मालती को स्वयं बोले हैं, मालती सामने खुद प्रूफ है, वो बोल सकती हैं अगर कि वो सामने बोले कि मैं तुमको भी रखूँगा उसको भी रखूँगा, तुम दोनों को रहना है, तुमको खाना बना के खिलाएगी उलाएगी रहेगी और क्या दिक्कत है, उससे क्या परेशानी है तुमको। जो कि स्वयं मालती इतना जानकारी होने के बाद मालती को। तो उसके बाद मैटर यहाँ तक कि आ गया कि अब इसको लेके कौन जाएगा। मैं जोर ज़बरदस्ती के साथ, हम लोग तो एग्री करवा लिए, उसको कपड़ा वपड़ा रखवा लिए ज़बरदस्ती। अब मैटर आ गया कि गाड़ी में ले चलो इनको, बैठाओ लेके चलो इनको। तो हम लोग ले आके गाड़ी में बैठाए। तब तक वहाँ से झगड़ा करके विष्णु भाई वहाँ से कल्टी हो लिए, भाग लिए। वहाँ से भागने के बाद ये जाते हैं, पता नहीं वही रास्ते में स्टूडियो के पास रहते कि और कहीं रह रहे थे। तो जब हम लोग गाड़ी स्टूडियो के पास पहुँचती है, राइट टर्न लेती है कि सीधा मुल्लापुर वाला रास्ता पकड़ के लेके जाएंगे, तो वहीं मिलते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, भैया रुकिए। हम महादेव भाई आगे बैठे थे, राधिका पीछे बैठी थी, ये गाड़ी में बैठ जाते हैं ज़बरदस्ती। उसी टाइम मालती का फ़ोन आता है कि भैया लेके जा रहे हैं ना। बोला हाँ लेके जा रहे हैं। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि भैया हैंड फ्री करो देखें क्या बोल रही हैं। तो हम बोले ठीक है हैंड फ्री कर देता हूँ। तो उनसे हमसे इतना ही पूछी कि भैया लेके जा रहे हैं। बोले हाँ लेके जा रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और तो हमसे पूछी भी कि विष्णु राज है, तो ये हमको मना कर दिए भाई अब साथ में हैं तो इतना तो मैनेजमेंट बनता है इतना। तो बोले नहीं वो हमारे साथ नहीं है। और ये ज़बरदस्ती बैठ के गाड़ी में बोले भैया चलो। तो फिर आगे थोड़ा दूर जब वहाँ मुड़ान पे गया हूँ जहाँ हीरो की एजेंसी है, वहाँ जब पहुँच रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि भैया मत लेके जाइए, रात को किसी के घर नहीं लेके जाना चाहिए था। समथिंग 7 बज रहा था, तो 1 डेढ़ घंटा लगता पिपराइच, हद से ज़्यादा 2 घंटा लगता, 9-10 बजे तक पहुँच ही जाते। तो इन लोग में मतलब महादेव और विष्णु राज में तू मैं होने लगा कि मतलब लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, इतना मैटर होते होते भैया उसके बाद यहाँ तक के मैटर आ गए। जब तक मैं मुल्लापुर पहुँच रहा हूँ ये कंडीशन हो गई कि मतलब ये लोग आपस में मारपीट कर लेंगे। अच्छा, महादेव और विष्णु? हाँ भाई। हाँ भाई। अब भैया जब जो गलत है तो छोटा, अगर बड़ा गलत कर रहा है तो छोटा समझाने का हक होता है। तो वो सोचा कि झगड़ा कर लेंगे, तो बोल रहा है कि उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया। तो उसको बोलता है कि मुझे गाड़ी से उतार दो भैया, आप जाइए हम नहीं जाएंगे। तो हमने बोला तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे। तो बोलता नहीं हमको उतार दीजिए हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने वहाँ शायद उतर गए
और गाड़ी भी उसने बाइक मंगाया और वो चला गया स्टूडियो पे। अच्छा, फिर आप राधिका को छोड़कर आते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, मुल्लापुर से हमारी गाड़ी फिर भी रुकती नहीं है। उनको उतारने के बाद मैं सीधा दबाते खूब स्पीड में लेके आता हूँ। मुझसे बोलते हैं भैया मत लेके जाइए, आज यहीं रुकवा दीजिए कहीं और कल हम सुबह पहुँचाएँगे। तो इनका एक सब्सक्राइबर है सैजनवा में। सैजनवा जब हम पहुँचते हैं गाड़ी लेके तो हमसे बोलते हैं कि सैजनवा हमारी एक सब्सक्राइबर है भैया, उनके यहाँ इनको रख देते हैं। कौन बोला? विष्णु भाई। अच्छा, उतरा कौन था गाड़ी पर से? महादेव? महादेव। अच्छा। विष्णु भाई बोले कि यहाँ हमारी एक सब्सक्राइबर रहती हैं और उनके यहाँ इनको रख देते हैं और मैं आऊँगा कल इनको ले आके छोड़ दूँगा। तो बोला ठीक है भैया, आपकी जैसी इच्छा, जो जो आप बोल रहे कर, चलो ठीक है। तो हमको नहीं पता था कि ये भी उतर जाएंगे। हमको बोले कि छुड़वा देंगे, कल हम आके फिर ले आके छोड़ देंगे। शायद मुझे ये लगा ये लेके जाते हैं अपने सब्सक्राइबर का, अपने मतलब उनको उतार के फिर उसके बाद इनका कपड़ा दे देते हैं और जब वहाँ से रिटर्न होते हैं, बैक होते हैं, तो हमको चलो, तब बोलते हैं भैया चलो खाना लेके फिर हम आएंगे। तो ये जाके वहाँ पर हवेली होटल है ना, वहीं सैजनवा के सामने देखिए हवेली होटल है, वहाँ से खाना लेते हैं और खाना मैं ही लेके आता हूँ। खाना समथिंग 420 रुपये का खाना था, एक लोग का खाना जो भी था। पैक कराया मैंने तो बोलते हैं 420 रुपये का खाना। बोला हाँ भैया क्या करें, महंगा है खाना यहाँ पर। तो खाना लेके बोलते चलिए खाना पहुँचा। जब खाना लेके आप पहुँचाने आते हैं तो भाई ये कहते हैं कि भैया हम भी यहीं उतर जाते हैं और आप जाइए, हम कल सुबह इनको पहुंचा के आ जाएंगे। अब हम कैसे कहें कि भैया मैटर कहाँ से कहाँ तक। तब तक मुझे मालती का फ़ोन एक बार भी नहीं आया था। अब वहाँ से मैं भैया इनको उतार देता हूँ। बोला ठीक है, मैं जाके बोल दूँगा कि ठीक है मैं पहुँचा दिया हूँ। जब वहाँ से मैं बैक होता हूँ, रिटर्न यहाँ पर आता हूँ घर पे, तो मालती को मैं आके बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने पहुँचा दिया, जो मुझसे बोले थे भैया मैंने वही बोल दिया। तो मालती क्या कह रही है कि भैया आप इतने जल्दी जाके आ कैसे गए उतने दूर से, भी प्राइस 2 घंटा कम से कम लगेगा। तो सैजनवा बोल के, और तो मैं बोला भैया उनको मना किए थे, मैं कैसे बोल दूँ। तो मुझसे नहीं रहा गया, मैं गाड़ी का चाबी उनका दिया, मैं अपनी गाड़ी का चाबी लिया, नहीं रहा गया। तो महादेव को आके देखा, ढूंढा कहाँ पर है। महादेव आके वहाँ से आया और स्टूडियो पे आके सो गया आराम से। तो मैं जब इसके पास आया हूँ तो ये मतलब सो रहा था, तो मैं इसको जगाया हूँ, बाहर लेके आया हूँ। मैं बोला देख मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको पहुँचाया नहीं हूँ और मैं बोल नहीं पाया हूँ। उनकी दीदी थी वहीं, सब लोग थे, तो मैं इसीलिए पहुँचाया नहीं हूँ। और जाके मालती को अभी जाके तू पूरा डिटेल बता दे कि ये वहीं सैजनवा में अभी रुके हुए हैं। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, जाके बताने के बजाय फिर से जाके सो जाते हैं। सोने के बाद आराम से जाके सो जाते हैं। फिर उसके बाद सवेरे 6 बजे के समथिंग, मुझे 6 नहीं 5:30 या समथिंग 6 बजे कॉल आता है। और शायद मेरी वाइफ भी फ़ोन की हैं, वाइफ से भी पूछ लीजिए। 20 फ़ोन इनका भी आया था उसी टाइम पे। इधर आओ जरा, हम उनसे बात कर लेंगे। अभी हम उनसे पूछ लेंगे सारी चीज़ें। रुकिए आप। नहीं इतना ही टॉपिक रखिए उनके साथ। तो उसके बाद इनका 20 फ़ोन इनका आता है, 20 फ़ोन मालती का आता है, 10 फ़ोन महादेव का आता है। और मैं उस दिन रात को भले से निकला था यहाँ से, लेकिन मैं 1-2 दिन का पहले काम के जगह होने के कारण मैं गैरेज पे भी नहीं पहुँच पाया था। ना मैं घर आया था, मैं डायरेक्ट जा रहा था गैरेज पे। मैं बनकटी का जो पंप है आप देखते होंगे, पंप के किनारे वहीं गाड़ी खड़ा करके वहीं सो गया। कहानी थोड़ा सा लंबी हो रही है। मेरी बात सुनिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर कैसे लग गया, आपके ऊपर आरोप कैसे लगा वो बताइए। वो भी मैं दूंगा डिटेल, वो भी दूंगा डिटेल। तो उसके बाद भैया ये जाके सुबह बता रहे थे मुझे 50 फ़ोन आया था। और उसी दिन मेरी वाइफ मुझे क्या बोल रही हैं, तू ही कुल कैला है। आज तक मुझे तू करके कभी बोली नहीं थी, फर्स्ट टाइम वो मुझे तू करके उस दिन बोली थी। अच्छा, आप प्रूफ है, पूछ लीजिए, पीछे खड़ी हैं। उसी दिन तू करने के वजह से तो फिर मैं बोला कि बहुत मामला ख़राब हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद भैया कल सुबह भर वो विष्णुराज महादेव को फ़ोन किए थे कि गाड़ी लेके आओ, हमको आना है घर। तो घर आना है। और इससे पहले मालती को जानकारी हो चुका था कि यहीं पर हैं। शायद कॉल ट्रेस करके निकलवाई थी उनका मतलब महादेव शायद बताए भी नहीं थे। मैं एक दिन उनसे पूछा ऐसे ही कि अरे बताया नहीं तो उस दिन रात को क्या हो गया, आप भी नहीं बताया। मुझे झूठा ब्लेम साबित हो, उनके ऊपर से भरोसा ख़त्म हो गया ना कि आप छोड़ के नहीं आए और आप बोल दिए कि हमने छोड़ दिया उनको पिपराइच। तो कह रहे हैं भैया बताया नहीं था, शायद वो कॉल ट्रेस करके निकलवाई थी कि सैजनवा में ही हैं अभी भी। तो कॉल ट्रेस करना ईजी है बहुत। अवधेश भैया डिजिटल हेड हैं, 2 मिनट में कॉल मैंने लोकेशन ट्रेस करके बता देते हैं कहाँ पर है।
तो उन्होंने लोकेशन ट्रेस करके तब मेरे को बोलती भरोसा, अब आप पे भी भरोसा नहीं रह गया मुझे। तो बोला साला मेरा भी भरोसा ख़त्म हो गया, बताइए इतना भरोसा इतना बना के रखा था, एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने बताया नहीं, मेरा भी भरोसा इनके ऊपर से अब ख़त्म है। चलिए ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद उस दिन उसके एक दिन बाद विष्णुराज और विष्णुराज राहुल से इनकी अनबन चल रही थी। विष्णु भाई शायद मालती ने फ़ोन किया विष्णुराज राहुल को, राहुल भाई मुझे फ़ोन किए कि भैया आपने लड़की अभी तक उसके घर नहीं पहुंचाया है, आप आइए वहाँ से और ले चल के उसको पहले पहुंचाइए और तब आपकी जवाबदारी ख़त्म हो जाएगी जब वो लड़की अपने घर पहुंच जाएगी। अभी भी वो लेकर आप आए थे? हाँ, इसीलिए वो पहुंचाए नहीं, सुबह पहुंचाए नहीं, सुबह अपने स्टूडियो पे आ गए, उसको पहुंचाए नहीं, उसको अपने स्टूडियो अपने खुद चले स्टूडियो, उसको वहीं सब्सक्राइबर के यहाँ छोड़ दिए। उसके बाद मैं बोला मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, तो बोले बस पकड़ के आओ, खैलाबाद तक बस पकड़ के आओ, मैं अपनी वैगनार से चलूँगा। मैं वहाँ से बोले सारा काम धाम आज के लिए छोड़ दीजिए, आज आप चले आइए, आप चलते हैं साथ में और उसको ले आके पहुँचा के आ जाते हैं। मालती भी उनको फ़ोन करती थी। उसके बाद हम लोग, मैं आया हूँ बस से, यहाँ पर उतरा हूँ और उसके बाद इनके पास गया हूँ मैं यहाँ से और इनको लिवा के साथ में गया हूँ। साथ में लिवा के जाने के बाद क्या होता है कि मैं जब उनके घर जाके देखता हूँ तो घर मतलब सिटकी नहीं लगा हुआ था, तो मुझे लगा कहीं गई होंगी, तो मैं दरवाज़ा खोल के साथ उनके पास वीडियो भी होगा लेकिन आज के टाइम पे देंगे नहीं हो। किसके पास? विष्णु के? नहीं राहुल के पास। अच्छा। वो जो कपड़ा अंदर पड़ा हुआ था उसका वीडियो बनाए थे। किसका ऐसा कपड़ा? राधिका का कपड़ा जो पन्नी में पैक था, बैग में पैक था, बैग में कपड़ा लेके गई थी ना, कमरे के अंदर ही कपड़ा था। तो उसके बाद कपड़ा वपड़ा जब देखी हैं तो वीडियो बना के रख लिए और उसके बाद उनका नंबर तो था नहीं हमारे पास, तो बगल में एक छोटा सा लड़का रहता है, शायद आज भी होगा, एविडेंस के लिए चाहिए तो आप जा सकते हैं, या तो लिवा के मुझे चल सकते हैं, अभी तो मैं खुद दिखा दूंगा कि मैं आया था। अगर ये आपको साबित करना है तो तुरंत चलना पड़ेगा, ये वीडियो को डालने के पहले अगर आप मुझे लेके चलेंगे, चलिए आप। हाँ, तो अगर ये प्रूफ चाहिए कि मैं इनके पास आया था कि नहीं उस लड़की को लेने के लिए, तो उस जो लड़का था बगल में जो लड़का रहता है उनसे राहुल भाई ने कैसे न कैसे उससे नंबर उनका ले लिया और मैंने उनका चैनल भी देखा, उस पर चैनल भी देखा था तो उन पर वीडियो पड़ा था कि ये मार्केट का वीडियो 1-2 वीडियो डाली थी, तो मैं शायद मार्केट में गए भैया अभी आ जाएंगे हो सकता है। इन्होंने इतना उसको हड़का दिया कि वहीं से लड़की भग गई। कौन हड़काया? विष्णु? नहीं, राहुल। अच्छा, राधिका को राहुल ने हड़का दिया? नहीं, राधिका को राहुल भी नहीं, मतलब राहुल ने उस औरत को जो सब्सक्राइबर थी, अच्छा, राधिका उनके साथ गई थी, दोनों मार्केट करने गई थी, उनको इतना फ़ोन पे अड़का दे, तुम हो कहाँ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये बताइए किसी को पकड़ेंगे हम तो शांति से जाके उसको, अगर वो मार्केट ही गई हैं तो 5-10 मिनट में आ जाती, तो शायद उस दिन इनका और शायद ये भी चाल था कि उसको भगा दें वहाँ से। तो जब इनका फ़ोन बार बार उसके पास जाने लगता है तो राधिका को इनका नंबर पता रहता है पहले से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मिले हुए रहते हैं, मतलब मिल चुके, जानकारी रहती है राधिका को। जो पहले वाला मैटर जो गोरखपुर जाते हैं लोग बोल के 2 दिन हमारा किसी का तबीयत ख़राब है, गोरखपुर स्टे करेंगे, और रहते नहीं है, और रहते हैं राहुल और विष्णु भाई और विवेक, एक लड़का उनके यहाँ स्टूडियो पर रहता है, मोटा सा है। इनका आधार कार्ड लगा के इनको लिए 2 दिन के लिए रोक के रखते हैं यहीं पर, खैलाबाद कहीं शायद रुकते हैं। मुझे एविडेंस मेरे पास वो भी नहीं है, आप लोग मुझसे उसका एविडेंस मांगे तो मेरे पास उसका भी नहीं है, आप मुझे। तो उसके बाद भैया इतना मैटर होने के बाद जब वो लड़की वहाँ से भग जाती है तब ये मैडम धीरे धीरे वहाँ से आती हैं पैदल। तो जब हम पूछ रहे हैं कि वो लड़की कहाँ है तो ये कह रही हैं कि वो भग गई। अच्छा, जो सब्सक्राइबर थी इनकी वो बोल रही हैं कि यहाँ से वो लड़की भग गई। जब उसको हम फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रही है किसी का, और उसी टाइम पे फ़ोन वो अगर लगा रही थी किसी को तो लगा रही थी विष्णुराज को फ़ोन। अच्छा, उनकी सब्सक्राइबर? नहीं, राधिका। और उस दिन ये सोए हुए थे, बेधड़क सोए हुए थे, कम से कम 20 फ़ोन आने के बाद इनके पास जब इनका फ़ोन नहीं उठा है तब ये दूसरे अपने कोई उनका मतलब गोरखपुर का रिलेशन था कि कौन था पता नहीं मुझे, उसको फ़ोन किए और उसको बुला के वहाँ से, और यहाँ से गायब हो गई। तो सब्सक्राइबर जो इनकी थे, मैं उनसे पूछा लड़की कहाँ गई, आप बताएंगी, जवाब देंगी, उसका कपड़ा वपड़ा यहीं पड़ा हुआ, बोलिए आके कपड़ा लेके जाए। तो कपड़ा वपड़ा लेके आने के लिए बोले जब, तो बोली भैया मुझे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था, विष्णु भाई मुझे ने ऐसा कभी नहीं बोला था, विष्णु भाई के यहाँ मैं सपोर्ट लेने गई थी। तो मैंने सोची कि भाई अगर ये इतने बड़े क्रिएटर हैं तो भाई कि अभी आप ही रहेंगे अगर आप मुझसे पहले रहे हमारे इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हैं जिनके जिनके साथ राधिका रही है, जहाँ जहाँ पर भी रुकी आप कह रहे हैं वो लोग बताएंगे। हाँ,
तो वो तो साक्ष्य है आपके सामने कि वो लोग सच बता सकते हैं कि राधिका वहां रुकी है और भैया राधिका के देखिए, साथ अगर क्या ये हुआ वो वीडियो- सारी चीजें अगर ये वीडियो अभी आप प्रमाण डाल देंगे तो शायद विष्णुराज हम तो उतने बड़े हैं नहीं, हमारा चैनल पैनल तो जो भी था इनके भरोसे ही था।